हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टैंडर्ड में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में चर्चा करने वाले दोस्तों बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका होम साइंस सब्जेक्ट यानी गृह विज्ञान में हम कुछ नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले दोस्तों। आज की जो क्लास होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी दोस्तों। इसमें सभी छात्र छात्राएं जो बीए फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हाल ही में कुछ मैंने आपको वीडियो में हमने कुछ प्रश्न सॉल्व कराए थे और कुछ नए मॉडल पेपर भी सॉल्व कराए थे। आज यहाँ पे कुछ नए टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और दोस्तों, आप लोगों के बीच में बहुत सारा प्यार चाहते हैं और आप लोग का जो प्यार बना हुआ है हमारे साथ, वो आप लोग को हमेशा के लिए मैं हमेशा आपको अच्छे से अच्छे क्लास प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। और आप लोग का जो प्यार है वो बहुत ही सुचारू रूप से जो है वो आपका एक ध्यान केंद्रित अपॉइंटमेंट है। तो आई होप आप लोग को जो भी हमने आपको क्लास में सारे जो पॉइंट्स है वो क्लियर करते रहते हैं। तो यहाँ भी हम आपको एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और अच्छे से हम आप लोगों के बीच में अच्छे से तैयारी भी करेंगे। तो आई होप आप चलते हैं दोस्तों क्लास की ओर। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं इस प्रश्न की, यानी कि जो हमारा टॉपिक होगा पुष्प व्यवस्था के प्रकार का वर्णन। यानी कि पुष्प व्यवस्था के प्रकार के बारे में हमें यानी पुष्प व्यवस्था होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। यानी कि टोटल अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट, यानी पुष्प व्यवस्था के प्रकार। अब सबसे पहले जानेंगे कि पुष्प व्यवस्था होता क्या है दोस्तों। जो फूल होते हैं, पुष्प का मतलब होता है फूल, यानी जो फूलों का व्यवस्था यानी कि वहाँ पे सजावट होती है वो हमारा पुष्प व्यवस्था होता है। यानी कि कहाँ कहाँ पे हमें इसकी उपयोगिता होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं पुष्प व्यवस्था, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। अब जैसे आपका आएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि पुष्प व्यवस्था किसे कहते हैं, आप पुष्प व्यवस्था के प्रकार बताइए, आप पुष्प व्यवस्था के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से आपके पेपर में प्रश्न आते रहते हैं। तो यहाँ पे जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों वो होगा आपके पुष्प व्यवस्था के प्रकार में। अब पुष्प व्यवस्था में क्या लिखेंगे आप लोग आंसर में कि पुष्प विन्यास की लोकप्रियता बढ़ाने के साथ साथ व्यवस्था के तरीकों के क्षेत्र में पर्याप्त परिमार्जन हुआ है। आजकल घरों, होटलों तथा अन्य सामुदायिक व निजी क्षेत्रों में अनेकों आकारों स्वरूपों में पुष्प व्यवस्था देखने को मिलती है। व्यक्ति की कलात्मक अभिरुचि, सौंदर्य में आस्था इस क्षेत्र में नित्य प्रति और विकास ला रही है। सामान्यतः पुष्प व्यवस्था निम्नलिखित प्रकारों की होती है। फर्स्ट नंबर कौन कौन सी आपका आता है, रेखीय डिजाइन में पुष्प व्यवस्था। पहला आता है रेखीय डिजाइन में व्यवस्था। जो रेखीय डिजाइन में होती है वो किस प्रकार की, पुष्प टहनियों पत्तियों की वह व्यवस्था जो मूल रूप से रेखा पर आधारित हो। रेखा का मतलब होता है इस तरीके से, जैसे मैंने ये रेखा खींच दिया तो इस तरीके से पुष्प की व्यवस्था होती है। जैसे जैसे माला कहते हैं, माला रेखा के अनुसार चलती है, उसे हम रेखीय पुष्प कहते हैं। यह शैली पूर्व और पश्चिमी शैली का मिला जुला रूप है। कम समय में आकर्षक प्रभाव उत्पन्न करते हुए यह एक सरल व सुंदर तरीका है। इसमें पुष्प टहनियों पत्तियां कम लगती हैं तथा किसी भी उपलब्ध उथले पात्र में इसे व्यवस्थित किया जा सकता है। उसके बाद फिर रेखीय व्यवस्था हेतु हमें प्रमुख बातों का मस्तिष्क में रखना। कौन कौन से हैं, फर्स्ट नंबर प्रमुख यानी कि प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण मात्रा नहीं होनी चाहिए। सेकंड नंबर स्वरूप प्रदान की जाने वाली रेखा की स्पष्ट आकृति मस्तिष्क में निश्चित एवं निर्धारित होनी चाहिए। थर्ड नंबर जिस स्वरूप को आकार दिया जाना है वह एकदम स्पष्ट रूप में दिखाई दे। रेखीय व्यवस्था हेतु हमें आवश्यक वस्तुओं में उथले फूलदान एवं तारों के गुच्छे ही वांछनीय है। उथले फूलदान किसी भी कोण से व्यवस्था संभव बनाते हैं तथा तार पुष्पों को मनवांछित दिशा देने तथा बांधे रखने में सहायक होता है। उसके बाद फिर आता है रेखीय पुष्प व्यवस्था कैसे करें। रेखीय पुष्प में व्यवस्था कैसे करें। जैसे रेखीय पुष्प व्यवस्था हेतु सर्वप्रथम हम मस्तिष्क में जो रेखा बनानी है उसे स्पष्ट करें। खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, क्षैतिज रेखा, अर्धचंद्राकार रेखा अथवा समकोण पर तिरछी रेखा। इसमें रेखाओं से बनने वाले आकार भी
कल्पना से स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। जैसे त्रिभुज अंग्रेजी में एस, जैसे सी, अथवा अन्य अक्षर पंखे यानी अथवा अन्य अक्षर जैसे पंखे की आकृति, अथवा कोई भी वांछनीय रेखा से संभावित आकृति। आकृति के अनुसार पात्र का चुनाव अगला महत्वपूर्ण पद होना चाहिए। सामान्यतः उथले पात्रों का प्रयोग ही किया जाता है, किंतु पात्रों की ऊंचाई व निश्चित किए गए आकार की लंबाई में समायोजन आवश्यक है। कम चौड़ी आकृति हेतु कम चौड़ा पात्र अपेक्षित है, किंतु अधिक फैली आकृति हेतु चौड़ा पात्र चुनना चाहिए। जैसे छोटा आपका जो पात्र है वो छोटा या कम चौड़ा नहीं होना चाहिए, वो अधिक से अधिक चौड़ा होना चाहिए। पात्र की जो ऊंचाई है वो लंबे पात्र जैसे हमारा होता है पाइप, तथा पात्र की चौड़ाई उथले पात्रों का 1.5 गुनी लंबाई और वाली टहनियाँ लेनी चाहिए। रेखा की आकृति के अनुसार इन टहनियों से आधार तैयार किया जाता है। जैसे पिन पर पुष्पों से सज्जा कर सज्जित आकृति बनाई जाती है। जटिल आकृतियों हेतु पतली बांस की खपच्चियों से आधार बनाकर पतली टहनियाँ लपेटकर जीवंतता दी जा सकती है। आधार बनाने के पश्चात इन आधार रेखाओं पर पुष्प लगाए जाते हैं और बाह्य रेखा अनवरत रहे यह सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि बाह्य रेखा व्यवस्थित को गति देती है तथा व्यवस्था जो है उसकी लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई स्पष्ट करती है। पुष्प को यानी कि जो पुष्पों का आधार रेखा पर लगाते समय रंग योजना मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाए। जिस स्थान पर पुष्प व्यवस्था रखनी है वहाँ के रंग को पृष्ठभूमि के रूप में लिया जाना चाहिए। पात्र का रंग, पुष्पों के विविध रंग, पत्तियों के रंग आपस में मिलकर आकर्षक एवं मनोहरी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यह प्रयत्न तो होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति द्वारा लय उत्पन्न करना तथा किसी एक विशिष्ट रंग द्वारा बल भी उत्पन्न किया जाता है। सफ़ेद पृष्ठभूमि पर हम विरोधी रंगों को रेखीय आकार के लिए उपयोग कर सकते हैं। रेखीय पुष्प विन्यास खाली स्थान का अपना महत्व होता है। रेखाओं को स्पष्ट करने में जहाँ खाली स्थान आवश्यक है वहाँ छोड़कर अन्य स्थानों को भी अधिक भरने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह पृष्ठभूमि के प्रभाव को कम करना है। उथले चौड़े पात्रों में शंख, सीप, सूखी लकड़ी बनी विभिन्न आकृतियाँ, पुरानी सुंदर छोटी कलात्मक वस्तुएं रखकर अधिक आकर्षक प्रभाव छोड़ा जा सकता है। सेकंड नंबर आता है समूह शैली में पुष्प व्यवस्था। अब समूह शैली में पुष्प व्यवस्था क्या है दोस्तों? इसमें आता है कि सामूहिक जो पुष्प है वो व्यवस्था से तात्पर्य है। जो सामूहिक पुष्प होता है वो व्यवस्था से तात्पर्य है। सुंदर फूलों को चुनकर व्यवस्थित कर सुंदर फूलदान में लगाना, पारस्परिक भाषा में हम इसे गुलदस्ता तैयार करना भी कहते हैं। वस्तुतः यह ब्रिटिश राज द्वारा आरंभ की गई पुष्प शैली है। हमारे देश में आज भी यह व्यवस्था पारंपरिक व्यवस्था के रूप में अपनाई जाती है। इस प्रकार की पुष्प व्यवस्था में जो रेखाओं की अपेक्षा रंग का अधिक महत्व होता है तथा सज्जा हेतु सामान्यतः ऊंचे पात्रों को चुना जाता है। इस व्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में फूल, पत्ती, टहनियाँ वांछनीय है। विभिन्न रंगों, आकृतियों तथा स्पर्शों वाले पुष्पों को सुंदरता के दृष्टिकोण से ऐसे ही समूहीकृत करना कि प्रत्येक पुष्प की व्यक्तिगत सुंदरता भी बनी रहे, वह उनकी मिश्रित प्रभाव भी आकर्षक एवं सुंदर हो। इस सज्जा को हम प्राथमिक उद्देश्य देते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि सामूहिक कृति सज्जा कैसे करें। जो सामूहिक सज्जा होता है वो किस तरीके से होता है? जैसे सर्वप्रथम पात्र चुनकर, सबसे पहले हम पात्र को चुनकर उसमें पानी भर देते हैं। इतना पानी कि टहनियों का अंतिम सिरा उसमें डूबा रहे तथा पात्र में ऊपरी सिरे तक तारों का जाली लगा दें और पुष्प सज्जा की आकृति जो है वो निर्धारित कर पात्र 1.5 गुनी लंबाई तथा चौड़ाई वाली टहनियों लेकर पात्र में आकृति के अनुसार लगा दें। केवल खड़ी ही नहीं जाली की सहायता से तिरछी अथवा क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब होता है पड़ी हुई, नहीं आधार जो कहते हैं, दिशा में टहनियाँ लगाई जानी चाहिए। अब पुष्प लगाने से पहले सज्जा का बाह्य आकृति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि बाह्य आकृति स्पष्ट करने वाले टहनियों को
दृढ़ता से लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर संपूर्ण सज्जा निर्भर करती है। सज्जा की अधिकतम ऊंचाई वो पात्र की ऊंचाई से 1.5 गुना तथा चौड़ाई अधिकतम ऊंचाई की 2/3 होनी चाहिए। सज्जा में रुचि के केंद्र निर्धारित कर लेने चाहिए। अधिक चटकीले अथवा मखमली स्पर्श के रुचि केंद्र हेतु चुने जाने चाहिए। रुचि केंद्र जैसा कि पुष्प सज्जा में बल भी उत्पन्न करते हैं, इसका चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अंत में संपूर्ण सज्जा के लिए तैयार आधार को विभिन्न फूलों, पत्तियों, टहनियों से भरना चाहिए। फूलों को लगाने से प्रत्येक पुष्प की व्यक्तिगत सुंदरता का ध्यान तो रखना ही चाहिए, बल्कि संपूर्ण सज्जा के आकर्षक प्रभाव हेतु अच्छे रंग योजना तथा कला के सिद्धांतों का यथासंभव सफल प्रयोग भी करना चाहिए। यह सज्जा मेज पर मध्य में अधिक अच्छी लगती है, अतः मेज का जो धरातल पृष्ठभूमि के रूप में प्रभाव डालता है, सफ़ेद अथवा हल्के रंग की पृष्ठभूमि पर बहुरंगी व्यवस्था फबती है। फबती का मतलब दोस्तों क्या होता है? वो सुंदरता यानी कि सजती है। फबती का मतलब क्या होता है? वो सजती हैं। हल्के रंग के पुष्प प्राय चक्र में रखने पर प्रायः सभी पृष्ठभूमि पर फबते हैं। समूह योजना में पात्र का भी महत्वपूर्ण स्थान है। पात्र का आकार, रंग, ऊंचाई तथा अतिरिक्त सज्जा सभी ध्यान में रख पुष्प व्यवस्था करनी चाहिए। पात्र धरातल, स्थान एवं पृष्ठभूमि के अनुकूल हो, यह भी तय कर लेना आवश्यक है कि उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब आता है थर्ड नंबर, मिलीजुली व्यवस्था। मिलीजुली व्यवस्था क्या होती है दोस्तों? यह पुष्प विन्यास रेखीय पुष्प व्यवस्था एवं समूहीकृत पुष्प व्यवस्था का मिला जुला रूप है। इसमें रेखा एवं रंग दोनों को ही समान महत्व प्रदान किया जाता है। केंद्र में समूहीकृत शैली व बाह्य आकृति रेखीय शैली में रखी जाती है और यह शैली आजकल काफ़ी प्रचलित है। फिर आता है आपका फोर्थ नंबर, लघु पुष्प व्यवस्था। लघु पुष्प व्यवस्था का दोस्तों किसी छोटे स्थान, ट्रे, तिपाई अथवा शोकेस में रखने हेतु 5 इंच तक लंबाई की पुष्प व्यवस्था लघु पुष्प व्यवस्था के अंतर्गत आती है। इसमें छोटे आकार के फूल पत्तियाँ प्रयोग किए जाते हैं। इसमें पात्र भी ऐसा ट्रे अथवा छोटे बाउल आदि के रूप में होते हैं। मरीज के खाने अथवा नाश्ते के साथ होटलों में, रूम सर्विस में ट्रे में ले जाने हेतु किताबों की शेल्फ ही पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज का टॉपिक था दोस्तों पुष्प व्यवस्था के प्रकार। तो आज की वीडियो में यहीं तक था और अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे और अगली वीडियो में हम मॉडल पेपरों के साथ उपस्थित होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो तक इंतजार करिए। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को शेयर भी करते रहिए। तो अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।